आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो मुसाफिर के मुतालिक रहने वाला है कि मुसाफिर शरी किसको कहेंगे और सफ़र की हालत में नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, फ़र्ज़ नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी, सुन्नतों का और नफिल का क्या करना होगा। हमने इसके मुतालिक मसाइल तो बहुत सारे सुने हुए हैं, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए सफ़र को लेकर के तो हम सफ़र की जो शरई हद है उसको हम लोग नहीं जानते। ये किन किन हालतों में हम 400-500 किलोमीटर का भी सफ़र तय कर लें लेकिन हम मुसाफिर नहीं होंगे। ऐसी कौन सी सूरत है, मैं आज आप लोगों से वो बात करने वाला हूँ। बस आप लोग जो है बात पूरी सुनिएगा और तवज्जो के साथ सुनिएगा। असल में तवज्जो के साथ सुनने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मसाइल हमारी आवाम में जो देखे गए हैं वो मसले को अधूरा सुन लेते हैं और आधा अधूरा जाकर के मसला आगे बता देते हैं, जिसकी वजह से मसाइल शरिया के अंदर बहुत सारी खराबी और खामियां होती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 92.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कोई भी इंसान मुसाफिर शरी हो जाता है। 92.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कोई भी शख्स मुसाफिर शरी हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि अगर हम 92.5 किलोमीटर से पहले पहले हम किसी जगह रुक गए, मसलन हमारे यहाँ से बरेली 120 किलोमीटर दूर है लेकिन हम 70-80 किलोमीटर दूर पर जाकर के कहीं रुक गए, हमें किसी से मुलाकात करना थी, वहां पर हमारा कोई भाई रहता था, कोई दोस्त रहता था, वहां पर हमें घंटे 2 घंटे रुकना था, आधा घंटे रुकना था। यही से हम इस नजरिए से गए थे कि इस नीयत से गए थे कि पहले हम वहां मुलाकात करेंगे उनसे, उसके बाद बरेली के लिए आगे के लिए निकलेंगे। तो ठीक है, अब इस सूरत में आप जो है मुसाफिर नहीं होंगे बरेली तक के लिए। क्यों? क्योंकि आपका जो सफर है वो 92.5 किलोमीटर से पहले तक का ही था। आपने जो सबसे अव्वलन जो नियत की थी वो ऐसी नियत थी जो 92.5 किलोमीटर दूर की नहीं थी, वो 70-80 या 50 किलोमीटर दूर की थी। आपने अपने भाई से मुलाकात की, जो काम था आपने काम किया, उसके बाद फिर आपने नियत की बरेली के लिए। तो वहां से बरेली 20-30 या 40 किलोमीटर दूर पड़ रहा था। तो अब जो 92.5 किलोमीटर की जो मसाफत मुकम्मल हो रही थी वो 2 टुकड़ों में बढ़ गई, जिसकी वजह से आप मुसाफिर शरी नहीं बन पाए। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप घर से ही ये नियत करके चलेंगे कि पहले मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, मुझे वहां पर जाना, उनसे मुलाकात करनी, उनसे कुछ बातें करनी है या कोई काम पूरा करना है। अब सवाल ये होता है कि अगर सफर के लिए पहुंच गए हम, चलिए ये तो खैर हो गया कि अगर आपने कितनी मिकदार में सफर कर लिया तो आप जो है मुसाफिर हो जाएंगे या नहीं होंगे। अब दूसरा मसला ये है कि आप सफर के लिए जा रहे थे, 92.5 किलोमीटर का सफर भी हो गया, लेकिन आपने उसमें कसर नहीं किया। मुसाफिर शरी होने के बाद में जिन नमाजों के अंदर आपको कसर करना लाजिम था, उन नमाजों में आप कसर नहीं कर पाए। मसलन जोहर की नमाज थी 4 रकत फर्ज, उन 4 रकत फर्ज को आपको 2 रकत पढ़ने थे। ऐसे ही असर और ऐसे ही ईशा, वो 4-4 फर्जों को आपको 2 रकत पढ़ने थे। लेकिन आपने ये सोच करके कि यार ज्यादा पढ़ूंगा तो ज्यादा सवाब मिलेगा, या फिर आपको मसले का मालूम नहीं था, इन दोनों सूरतों में आपने पूरे पूरे नमाज पढ़ ली, यानी पूरे पूरे फर्ज पढ़ लिया। जोहर के 4 रकत को घटा करके 2 रकत ना पढ़ी, बल्कि 4 रकत ही पढ़ ली। असर में भी आपने 4 रकत पढ़ ली, ईशा में भी आपने 4 रकत पढ़ ली। जो 4 से कम उसमें तो कसर होगी नहीं, फजर और ईशा में। इन तीन में होगी, जोहर असर और ईशा में, मतलब फजर में और मगरिब में, इनमें कसर नहीं होगी। जोहर असर और ईशा में इनमें कसर होगी, और आपने नहीं कर पाए, चाहे आपको मसला मालूम नहीं था या आपने ज्यादा सवाब की नियत से पढ़ लिया। तो इस दोनों सूरतों में आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि ये सफर के अंदर नमाज को कम करना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से एक मोमिन के लिए, मुसाफिर के लिए तोहफा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से तोहफा कबूल ना करना ये गुनाहगारी का सबब